हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में बताऊंगा। आउटस्टैंडिंग होता क्या है स्टूडेंट्स? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। इसका मतलब बकाया। इसका मतलब बकाया से होता है। बकाया का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर किसी को वेजेस देना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि वेजेस है, ठीक है, और वेजेस कितना है? सपोज़ करिए अगर वेजेस है आपका, वेजेस अगर 500 है और ये वेजेस 500 पेड नहीं किया गया है, ठीक है ना, मार्च महीने का है, सपोज़ मार्च मंथ का है, मार्च तो क्लोजिंग होता है, मार्च महीने का वेजेस जो है वो पेड नहीं है। तो अब पेड नहीं है तो क्या इसको देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना। लेकिन अभी दिए नहीं हैं। तो जब दिए नहीं हैं और मार्च में आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है, यानी कि आप मार्च महीने में इसको पेड नहीं किए हैं तो डायरेक्ट वेजेस नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि आपका ये वेजेस तो पेड हुआ नहीं है ना। अगर पेड करते तो सिंपल एंट्री होती है वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट यहाँ पे ये आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री इसकी क्या होगी? जर्नल एंट्री क्या होगी? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? सो स्टूडेंट्स, इसकी एंट्री होती है, चूँकि आउटस्टैंडिंग वेजेज लाइबिलिटीज़ होता है, इसलिए ये देखिए ये आउटस्टैंडिंग यहाँ वेजेज में लिख देता हूँ, वेजेज। अब ये हो जाएगी आपकी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों होगी? क्योंकि ये पेड नहीं है। और ये वेजेस जो है वो क्या है आपका? एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या रूल यहाँ पे यूज करेंगे? अमेरिकन अप्रोच में होता है ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड एसेट्स always show debit balance. Okay, means according to the American or modern approach, these three account will always show debit balance, and all incomes, gains and liabilities ऑलवेज विल शो क्रेडिट बैलेंस। तो इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब इसमें क्या है? इसी अप्रोच को यूज़ करेंगे और इसके अकॉर्डिंग क्या है देखिए, एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो ये डेबिट में ही रहेगा, यानी कि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है और बढ़ता है तब डेबिट होता है, घटेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। और लाइबिलिटीज़ जब बढ़ेगा तो क्रेडिट में ही रहेगा। तो यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ रहा है क्योंकि वेजेज आपको पेड करना है, और लाइबिलिटीज़ जो कि अभी पेड नहीं है तो ये आपकी लाइबिलिटीज़ हुई आउटस्टैंडिंग, तो ये भी बढ़ रही है। तो एक्सपेंस को डेबिट में ही रहने देंगे और लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट में कर देंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे? तो यहाँ जो एंट्री पास करेंगे वो होगा वेजेज account debit to outstanding wages account being wages due but not paid 500 लिख देंगे। अब इसका ट्रीटमेंट अब फाइनल अकाउंट में कैसे करेंगे वो भी मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर ये आउटस्टैंडिंग, ये जो आउटस्टैंडिंग है, इफ़ इट इज़ गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, ओके, आई एम राइटिंग हियर, इफ़ इट इज़ गिवन inside the trial balance, और दूसरा हो जाएगा outside the trial balance और in the एडजस्टमेंट में इसका मतलब होता है ट्रायल बैलेंस के बाहर जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहता है उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो अगर उस डेट पे अगर है इंफॉर्मेशन तो क्या करेंगे? तो पहले हम इसको देखते हैं। इफ़ इट इज़ गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, अगर आउटस्टैंडिंग इनसाइड दिया है ऑफ द ट्रायल बैलेंस, सो यू विल ओनली राइट दिस वन इन द बैलेंस शीट, ओके, एंड इन द बैलेंस शीट इट इज़ लाइबिलिटीज, so you will write liabilities side under the head of current liabilities. Understood?
अब अगर ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया है, इसका मतलब ये क्या है, ये अभी एडजस्ट नहीं किया गया है, तो इसको ट्रीटमेंट क्या करेंगे। जो भी आइटम दो एडजस्टमेंट में दिया रहता है तो स्टूडेंट उसको हम दो जगह ट्रीटमेंट करते हैं। पहला तो करेंगे इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा करेंगे बैलेंस शीट या फिर पोजीशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में करेंगे। तो बैलेंस शीट में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, अभी आप लोगों ने देखा इसमें, यहाँ पे मैंने ये जो ट्रीटमेंट हो रहा है ना, इस केस में वही ट्रीटमेंट इस बैलेंस शीट के केस में होगा, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बैलेंस शीट के केस में होगा। लेकिन इनकम स्टेटमेंट में कैसे करेंगे, इनकम स्टेटमेंट में क्या करेंगे, इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हो गया, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो जो अगर मान लीजिए आउटस्टैंडिंग क्या है, कौन सा एक्सपेंस है, तो अगर मान लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू वेजेस। अगर मान लीजिए इस साल पेड हुआ है 5000 और बाहर लिख रहा है कि 500 आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड कर देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, उस कंसर्न एक्सपेंस में ऐड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस 500। इसका मतलब 5000 तो पेड पहले से है और 5000 और करना है जो कि अभी हुआ नहीं है, तो टोटल उस साल का वेजेज पे खर्च हो जाएगा 5500। तो यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस के केस में होगा। इफ इट इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, यू विल ओनली राइट इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड अंडर द हेड ऑफ current liabilities. But if it is given outside the trial balance, you will show at two places, one in income statement, second one is in balance sheet. In balance sheet you will also show in the same case like inside the trial balance if outstanding wages is given. But how you will show in the income statement, you will write in the profit and loss account and will add with the concerned expense, like wages is the expense and it is outstanding there, so you will add with the वेजेज वनली आउटस्टैंडिंग वेजेज। अंडरस्टूड। तो ये बहुत ही सिंपल था स्टूडेंट्स। इस तरह से बाकी जो भी एडजस्टमेंट एंट्रियां हैं उसको एक एक करके मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। इसको अच्छे से देखें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से इसको समझने का प्रयास करें और इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें, तो आपका फाइनल अकाउंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।